हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया था, जिसमें कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल के बेसिस पे क्वेश्चन किया था। आज हम लोग उसी प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस क्वेश्चंस में प्रोडक्ट रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा या क्वोशंट रूल लगेगा। या हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें तीनों एक साथ लगे या कोई दो एक साथ लगे। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके ये समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। हम इसको y मान लेते हैं और अपने को निकालना क्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब dy बाय dx निकालना है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम बाहर से सॉल्व करना चालू करते हैं और अंदर तक लेके जाते हैं। साथ ही साथ डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के टाइम में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलता है आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई होने का चांसेस है तो आप उसको करके छोटा कर लीजिए, जिससे कि डिफरेंशिएशन आपको आसान लगेगा। अब देखिए यहाँ पे लॉग दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री मल्टीपल क्लास 11 में एक फॉर्मूला है, जो कि 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर x। साथ ही साथ 2 साइन x कॉस x को हम लोग लिखते हैं साइन 2x। देखिए ये तीनों फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, इसलिए हम पहले इसमें लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे cos के साथ 2 का मल्टीपल है, जब ये रिजल्ट दे रहा है तो x सिंपली बचा हुआ, मल्टीपल 2 नहीं है। तो आप यहां समझिए कि अगर यहाँ पे x है तो इसका हाफ कितना होगा, x बाई 2, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डबल एंगल है और उसका हाफ यहाँ पे है। यहाँ पे हाफ एंगल है, यहाँ डबल हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, सो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा और ये न्यूमरेटर वाला 2 डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, और साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10। तो लॉग मॉड 10x बाई 2। देखिए मॉड लगाने का कारण क्या है लॉग के साथ, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू लेता नहीं है, और अगर x का इंटरवल होता तो अपने को वो लेकर के चलना पड़ता है कि वो पॉजिटिवली खुल रहा है या नेगेटिवली खुल रहा है, इसलिए मॉड लगा है। अब हम दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई डी एक्स, सो लॉग 10x बाई 2। अब ध्यान से समझिए कि जब हम चेन रूल लगाते हैं तो फंक्शन जो होता है वो डायरेक्ट जिसके साथ आपको डिफरेंशिएट करना रहता है उसके साथ लिंक्ड नहीं होता है। तो अब देखिए लॉग का अगर आप डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं लॉग x का x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई x होता है। तो यहाँ पे लॉग के अंदर का वेरिएबल 10x बाई 2 है, बट नीचे x है, तो इसीलिए हमको 10x बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x बाई 2 से देखिए डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन के लिए यूज में आ जाएगा, बट 10 के लिए 10 का वेरिएबल क्या है x बाई 2, तो इसको भी हमको x बाई 2 देना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे तो dx है। अब देखिए 3 पार्ट हो गया, चेन रूल में आपका 3 पार्ट यहाँ पे हो रहा है कि लॉग का डिफरेंशिएशन 10x बाई 2 के टर्म में, फिर 10x बाई 2 का, और फिर x बाई 2 के टर्म में। क्लियर है? तो log का क्या हो रहा है, log का आपका यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 10x बाई 2, 10x बाई 2 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का क्या होगा तो 1 बाई 2। क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूला से आ रहा है, क्योंकि आपको बेसिक जो 10-12 फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का वो याद होना चाहिए।
तब आपको आसानी से ये बनेगा। फिर इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 का क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और सेक स्क्वायर को उल्टा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखिए ये कॉस, एक कॉस से कट गया तो अपने पास डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, जो कि 1 बाई साइन एक्स होगा, और अल्टीमेटली ये कॉसेक एक्स हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका पहला क्वेश्चन का डिवाइड बाय डीएक्स निकला है। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो चेन रूल यूज हुआ है, साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिक का 1 माइनस कॉस 2x का वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू, मतलब 3 ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है, और साथ ही साथ आपका चेन रूल। तो एक चीज याद रखिएगा, आपका जो डिफरेंशिएशन है इसमें ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला को भी एक बार मेमोराइज करके रखना होगा, जिसके कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम ऊपर से साफ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है ई एक्स इंटू, ठीक है, लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, ई एक्स इंटू लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और हम साफ कर लेते हैं। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को हम, इसमें भी हमको क्या निकालना है, तो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स में क्या होना है, इसका मतलब हम इसको y बना ले रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहां पे देखने से पता चल रहा है ऊपर में प्रोडक्ट किया हुआ है और एक्स स्क्वायर क्वोशंट में, मीन्स ऊपर का प्रोडक्ट रूल। तो हम ऐसा करते हैं कि जो नीचे वाला भी है इसको भी पावर फॉर्म में ला करके, मतलब इसका पावर जो है, मतलब इसको हम मल्टीप्लीकेशन में रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? इससे क्या होगा कि हमको प्रोडक्ट रूल ही चार्ज करना पड़ेगा। तो ई एक्स लॉग एक्स और एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से अगर ये ऊपर जाता है तो -2। क्लियर है? ये आपका y, अगर ये तीनों प्रोडक्ट में है तो आप आसानी से प्रोडक्ट रूल लगा करके इसका आंसर निकाल लीजिए। तो हम फर्स्ट x के रिस्पेक्ट में लिख लिए dy बाई डी एक्स, तो राइट साइड में भी डी डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर तीनों ई एक्स लॉग एक्स और x का पावर -2। अब देखिए चेन रूल इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जो होता है वो जस्ट इंटरव्यू प्रोसेस को फॉलो करता है। इंटरव्यू में क्या होता है, सारा कैंडिडेट बाहर रहता है और जो इंटरव्यू पैनल होते हैं वो 1 बाई 1 अंदर एक एक को लेते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेकर के उनको बाहर करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका वही प्रोसेस है कि ये सब बाहर चले जाएंगे, इसमें से एक आएगा, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस साइन, फिर जो एक हो गया है वो बाहर रहेगा, फिर दूसरा, इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। मतलब आप यहाँ पे देखिए ई एक्स लॉग एक्स दोनों को बाहर किए, हम सबसे पहले x का पावर -2 का कर रहे हैं, फिर प्लस साइन, फिर आप देखिए लॉग x इंटू एक्स का पावर -2 को बाहर रखें, अब किसका कर रहे हैं, तो ई एक्स का कर रहे हैं। इसके बाद ई एक्स और x का पावर -2 को बाहर रख रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो लॉग x का। देखिए बारी बारी हम एक एक का करते जा रहे हैं। सो ई एक्स इंटू लॉग एक्स और x का पावर -2 अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का पावर -2 -1, ठीक है, और साथ में आगे -2 मल्टीप्लाई में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगता है एक्स एन dx के रेस्पेक्ट में, तो n x n -1। क्लियर है? तो -2 आगे आ गया और एक माइनस इसमें हो रहा है। फिर log x का पावर -2 और ex का डिफरेंशिएशन ex होगा। यहाँ पे ex का डिफरेंशिएशन मतलब यहाँ पे ex का डिफरेंशिएशन ex हो रहा है, और इसमें ex x का पावर -2 और log x का डिफरेंशिएशन कितना है, 1/x। सो आप यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या कॉमन निकलेगा, तो ex पहले निकाल लीजिए, ex के बाद आपके पास बच रहा है -2 log
x का पावर -3, क्लियर है, और log x इंटू एक्स का पावर -2 और यहां पे आ रहा है x का पावर -3, क्लियर है। सो जब आप यहां पे वैल्यू देंगे तो e x के साथ x का पावर -2 को भी बाहर करिए, तो -2 log x का पावर -1, यहां पे सिर्फ log x बचेगा और यहां x का पावर -1। ये आपका dy/dx का वैल्यू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो नीचे मैं साफ कर देता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos ब्रैकेट के अंदर log x का स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायरिंग है वो log x के पूरे में है, cos के साथ नहीं है। अब हम इसको y मान करके अपने को क्या चाहिए, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब dy/dx चाहिए, ठीक है। सो अगर dy/dx चाहिए आपको तो राइट साइड में भी dy/dx लिखेंगे और क्या है, तो cos log x का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो देखिए यहां पे ध्यान से x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले cos का डिफरेंशिएशन होगा, फिर पावर का होगा, फिर log का होगा, ठीक है। तो हम इसको ऊपर बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले cos का, तो यहां पे चेन रूल लगेगा, ये पता चल रहा है। तो d cos log x का होल स्क्वायर, cos के लिए वेरिएबल क्या है, तो log x का होल स्क्वायर। तो इसको मैं नीचे मतलब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर दोनों में लिखूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए log x की पावर में 2, तो पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए नीचे मेरे को log x लिखना पड़ेगा, और अगर नीचे लिखूंगा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। सो cos log x का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट किसके साथ कर रहे हैं, log x का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस साइन log x का होल स्क्वायर। log x का पावर 2 को log x के साथ कर रहे हैं, तो 2 log x का पावर 2 - 1, ठीक है। अब log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा x के साथ, तो 1/x। तो पूरा का पूरा रिजल्ट आप देख लीजिए, -2 साइन log x का पावर 2 इंटू log x होल बाई x, ये आपका dy/dx आ रहा है, क्लियर है। ये आपका किसका रिजल्ट है, तो cos log x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका चेन रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि पहले cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन पावर log के जो पावर है उसका करेंगे, फिर log का करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चेन रूल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या है, तो साइन इनवर्स x का पावर 4 का होल पावर 4, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है, साइन का इनवर्स लिए हैं, उसका जो वेरिएबल है मतलब जो यहाँ पे वो x का पावर 4 है और पूरे के पावर 4 है, जिसको हम y मानते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन करना है dy/dx। तो ध्यान से समझिए, पहले पावर, फिर साइन इनवर्स, फिर x का पावर 4। डिफरेंशिएशन में चेन रूल ही लगेगा, बट पहले पावर का होगा, फिर साइन इनवर्स का होगा, फिर x का पावर 4 का होगा, क्लियर है। नीचे वाले को साफ कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए,
dy बाई डी एक्स निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स लेफ्ट में लिखे और राइट में डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन एक बार कॉपी कर ले रहे हैं, साइन इनवर्स x का पावर 4 होल पावर 4। तो पहले पावर का करने के लिए अपने को चेन रूल इंप्लीमेंट करना है, तो साइन इनवर्स x का पावर 4 तो नीचे भी साइन इनवर्स x का पावर 4 लिखना होगा, ठीक, क्योंकि दोनों वेरिएबल मैच होगा तभी हम कर पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x n का डिफरेंशिएशन करना है dx के रेस्पेक्ट में तो इसका रिजल्ट आएगा n x n माइनस 1। क्लियर है? अब तो ये 4 का हुआ, इसके बाद अगर हम नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है उसमें भी वेरिएबल जो मतलब जो फंक्शन आपको दे रहा है वो x का पावर 4 लगाया है, तो नीचे भी आपको x का पावर 4 लेना होगा और ऊपर भी लेना पड़ेगा और dx तो ऑलरेडी है। तो 3 पार्ट में, तो इसका क्या होगा, 4 बाहर आएगा, साइन इनवर्स x का पावर 4 का होल पावर 4 माइनस 1 और साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस x का पावर 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और x का पावर 4 को हम लिखेंगे 4x 4 माइनस 1, मतलब 4 मल्टीप्लाई में आ गया और जो 4 है पावर घट जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला लगेगा यहां पे, ठीक है। सो यहां पे ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x का पावर 4 का होल पावर 3 और इनटू ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होकर के 16 बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये एक्स क्यूब को हम आगे ही लिख ले रहे हैं और डिनोमिनेटर में जो है आपका 1 माइनस एक्स का पावर 8। क्लियर है? ये आपका dy बाई डी एक्स आ रहा है इस क्वेश्चन का रिजल्ट। मतलब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ भी चेन रूल लगा है। चेन रूल में सबसे पहले हम क्या किए हैं, पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए जो अंदर का वेरिएबल था या जो अंदर का फंक्शन था उसी को नीचे लिखा गया है। तो अगर हम नीचे लिख रहे हैं तो मेरे को ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ आप नीचे ले रहे हैं तो रिजल्ट मतलब इफेक्ट होगा, तो इसीलिए मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है। तो अगर साइन इनवर्स का फिर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन में आप देखिए जो फंक्शन है वो x का पावर 4 है, तो इसीलिए हम x का पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए और x का पावर 4 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। तो पावर का जो है वो फॉर्मूला क्या है, x का पावर n मतलब n इंटू एक्स एन माइनस 1। तो 4 बाहर आ गया, फिर एक पावर रिड्यूस हुआ। साइन इनवर्स का है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन मतलब जिस टर्म में है वो x का पावर 4 है, तो हम यहाँ x का पावर 4 पुट कर रहे हैं और x का पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है 4 और x 4 माइनस 1। ठीक है, तो आपको मेनली बेसिक जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि उसका बार बार यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपका चेन रूल पे ही है डिपेंड। लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर, ध्यान से समझेंगे। लॉग कॉस एक्स स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर नहीं है, एक्स का स्क्वायर है। अगर हम इसका y मानते हैं और इसका अपने को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, तो राइट साइड में भी डी एक्स लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो चेन रूल अपने को पता चल रहा है, पहले लॉग का होगा, फिर कॉस का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा। सो डी लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी हमने को क्या लिखना होगा, लॉग का करना है, तो पूरा का पूरा कॉस एक्स स्क्वायर फंक्शन बन रहा है, तो कॉस
एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, फिर कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर को ऊपर भी लिखेंगे। अब कॉस का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ फिर एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, लॉग के लिए क्या आएगा, तो 1 बाई कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस के लिए क्या आएगा, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के लिए क्या आएगा, तो 2x 2 माइनस 1। सो यहां पे आप ध्यान से देखिए, माइनस 10x का पावर 2 इंटू 2x, सो माइनस 2x 10x का पावर 2, ये आपका dy बाई dx आ गया। क्लियर है? ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं नीचे वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। क्वेश्चन अपना ऐसा है, लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको भी हम y मान लेते हैं और इसका भी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो अपने को dy बाई dx निकालना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अंदर में x माइनस 1 और x प्लस 1 पे कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, लॉग के प्रॉपर्टीज के हिसाब से लॉग x माइनस 1 x प्लस 1 के पावर में 1/2 आएगा। तो ये जो 1/2 है, लॉग का प्रॉपर्टी है, जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर लॉग a का पावर m है, तो m जो है वो बाहर आएगा और log a रहेगा। बेस जो भी दिया रहा है क्वेश्चन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ रहा है, y 1/2 log x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है? इसके बाद log का एक और प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई log में a बाई बी दिया हो, log a बाई बी, तो हम इसको log a माइनस log b कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिफरेंस रूल भी बोलते हैं। अगर कोई डिवीजन में है तो डिफरेंस रूल फॉलो करेगा, और अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो एडिशन रूल फॉलो करता है। ठीक है? देखिए, log a b मल्टीप्लाई में तो log a प्लस log b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2 बाहर होगा, log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। ये मेरा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लॉग वाला क्वेश्चन को लिख लिए। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको करेंगे, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए। हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए, यहां पे dy dx लिख रहे हैं, ठीक? तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए, तो d dx log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1। तो यहां पे हम एक बार log x माइनस 1 का करेंगे और दूसरी बार डिफरेंशिएशन जो करेंगे log x प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहां पे ध्यान से कि इन दोनों में चेन रूल लगेगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, d log x माइनस 1। तो नीचे हम क्या करेंगे, x माइनस 1 देंगे, फिर यहाँ x माइनस 1 देंगे, और फिर x तो ऑलरेडी है। सेम प्रोसीजर यहाँ d log x प्लस 1, नीचे x प्लस 1 और dx प्लस 1 dx।
ये हम लोग तब तक शो करते हैं जब तक चेन रूल आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। उसके बाद जैसे ही चेन रूल समझ में आने लगता है हम ये वाला स्टेप लिखना छोड़ देते हैं। तो ध्यान से देखिए, dy dx 1/2 log x माइनस 1 का x माइनस 1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1, और x के रेस्पेक्ट में x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का 1 होगा और 1 का 0 होगा। फिर log x प्लस 1 के लिए सेम x प्लस 1 होगा और यहाँ 1 प्लस 0 होगा। ठीक है, ये आपका पूरे का डिफरेंशिएशन आ रहा है। फिर 1/2 x माइनस 1 और यहाँ x प्लस 1। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ x प्लस 1, यहाँ x माइनस 1। तो ध्यान से देखिए, x रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, और 1 1 ऐड होकर के 2 होगा, वो 2 और ये 2 कैंसिल आउट। इसका मतलब 2 न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में, और नीचे x स्क्वायर माइनस 1, ये 2 कट गया। तो ये आंसर आ रहा है x स्क्वायर माइनस 1, जो कि आपका dy/dx। क्लियर है? क्वेश्चन आपका स्टार्ट यहां से हो रहा है, y इक्वल टू लॉग अंडर रूट x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले हम लॉग प्रॉपर्टी लगा करके, लॉग का ये दोनों प्रॉपर्टी, एक पावर वाला और एक डिवाइड वाला, दोनों को यूज करके हम पहले सिंप्लीफाई किए और उसके बाद दोनों में हम चेन रूल लगा करके इसको सॉल्व कर लिए। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हम इधर से इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, e के पावर में क्या है, 10 इनवर्स रूट x। क्वेश्चन जो है आपका e के पावर में 10 इनवर्स रूट x है, इसको हम y मान रहे हैं और फिर से हमको dy/dx निकालना है। तो ध्यान से देखिए, अगर dy/dx आपको निकालना है तो हम एक बार dy/dx राइट साइड में लिखेंगे, e 10 इनवर्स रूट x। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले e का, फिर पावर का। ठीक है, क्लियर है? पहले e का करेंगे, फिर 10 का करेंगे, फिर रूट का करेंगे। सो यहां भी चेन रूल ही लगेगा आपका, e 10 इनवर्स रूट x। तो नीचे भी आपको क्या देना होगा, 10 इनवर्स रूट x। तो इसके चलते 10 इनवर्स रूट x ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या देना पड़ेगा, तो रूट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नीचे रूट दे रहे हैं तो ऊपर भी आपको रूट मेंशन करना होगा और dx तो ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा ये dy/dx को मिटा देते हैं, फिर आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे ध्यान से फिर से समझा रहे हैं, e 10 इनवर्स रूट x, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, चेन रूल से बनेगा। तो e के लिए जो फंक्शन है वो क्या है, 10 इनवर्स रूट x। तो 10 इनवर्स रूट x नीचे लिखे, फिर इसी 10 इनवर्स रूट x को ऊपर में लिखे हैं जो कि रूट x है। रूट x क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो रूट x के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो रूट x, इसीलिए रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, और रूट x का किसके साथ होगा, तो x के साथ। सो dy/dx, क्लियर है, dy/dx e 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। ठीक, और 10 इनवर्स का जो होगा वो 1/1 प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x का मतलब स्क्वायर रूट x का जो होगा 1/2
x का पावर 1/2 माइनस 1। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/2 इंटू ई 10 इनवर्स स्क्वायर रूट x 1 प्लस x और यहाँ x का पावर 1/2। ये आपका डिफरेंशिएशन होगा किसका, तो ई 10 इनवर्स रूट x का। तो इसको एक थोड़ा सा और लिख ले तो ई 10 इनवर्स रूट x, ठीक है, 2 1 प्लस x और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने आज 7 क्वेश्चन देखा। 7 क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली क्या है, चेन रूल को ज्यादा यूज किया है। चेन रूल के साथ प्रोडक्ट रूल भी आएगा। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि चेन रूल के साथ प्रोडक्ट रूल भी इंप्लीमेंट होगा। अभी आपका क्वेश्चन सिंगल टर्म्स पे है। आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आपका 2 टर्म 3 टर्म के साथ आएगा। मीन्स धीरे धीरे आपका कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ेगा। देखिए, क्वेश्चन बड़ा होने पे डरना नहीं है। क्वेश्चन को आप सिंपली ये देखिए कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में चेन रूल सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन रूल थोड़ा कम यूज होता है क्योंकि क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन को हम लोग प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चेन और प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा यूज है। बेसिक फॉर्मूला आप अच्छे से अगर ध्यान में रखते हैं तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री का कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल और ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको बहुत मतलब रेगुलर इंटरवल पे यूज में आएगा। तो आप उसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए। साथ ही साथ हम लोग जो है अपने अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस डिफरेंशिएशंस का लेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल आयांश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर करें। और अगर आपका किसी तरह का भी जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर किसी तरह का कोई भी डाउट्स रहता है कोई स्टेप्स में कि सर ये नहीं समझ में आया, तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं, जिसको कि मैं अगले क्वेश्चंस में सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।